महाभारत का एक रहस्य अश्वत्थामा का अमरत्व। कहानी का शीर्षक अश्वत्थामा अमर योद्धा का शापित जीवन। कहानी। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की सेना विनष्ट हो चुकी थी और पांडव विजयी हुए थे। परंतु युद्ध की समाप्ति के बाद भी एक रहस्य जो आज भी लोगों को चौंकाता है, वह है अश्वत्थामा का अमरत्व। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वह एक महान योद्धा और भगवान शिव के अंशावतार माने जाते थे। जब द्रोणाचार्य को छल से मारा गया, अश्वत्थामा का हृदय क्रोध और बदले की आग से जल उठा। रात के अंधकार में उन्होंने पांडवों की सेना पर हमला किया और सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, जिन्हें उपपांडव कहा जाता है। ये कार्य धर्म के विरुद्ध था, एक रात्रि में सोते हुए निर्दोषों की हत्या। इस पाप कर्म से क्रोध होकर श्री कृष्ण और पांडवों ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। द्रौपदी ने अपने पुत्रों की हत्या के बाद भी उसे माफ कर दिया, परंतु श्री कृष्ण ने उसे एक भयंकर शाप दिया। श्री कृष्ण ने कहा, तू हजारों वर्षों तक जीवित रहेगा, तेरे शरीर में कोई घाव भरेगा नहीं। तू पीड़ा, अकेलापन और पश्चाताप के साथ इस धरती पर भटकेगा। तुझे न मृत्यु मिलेगी न मुक्ति। अश्वत्थामा का मणि जो उसके ललाट में जड़ा था, निकाल लिया गया। यह मणि उसे बल, तेज और रोगों से सुरक्षा देता था। मणि के बिना वह एक शापित, दुखी और भटकती आत्मा बन गया। रहस्य। आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा जीवित है। भारत के कई स्थानों जैसे बुरहानपुर, मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी, विंध्याचल पर्वत और हिमालय में कुछ संतों और ग्रामीणों ने दावा किया है कि उन्होंने एक विचित्र, घावों से भरा, तेजस्वी पुरुष देखा है जो अपने नाम को मैं अश्वत्थामा हूँ बताता है। ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या वाकई अश्वत्थामा अमर है? सीख। क्रोध और प्रतिशोध व्यक्ति को अंधा बना देता है। धर्म की मर्यादा तोड़ने पर चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, उसे परिणाम भुगतना पड़ता है। अगर आप चाहें, मैं इस कहानी को और भी विस्तार से या किसी और रहस्य के साथ पेश कर सकता हूँ।